सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक एक बात तय हो गई और वो ये कि ट्रंप भोला नहीं बल्कि बहुत काया शख्स है। इसके दिल में कई दिनों से जो बेतहाशा मंसूबे पल रहे हैं वो इन मंसूबों को महज ख्वाब की सूरत नहीं देखता, इन्हें अमली जामा पहनाने की तैयारी भी की होती है। नजर बज़ाहिर लेकिन वो एक मूडी इंसान दिखता है, दिल में जो आया बोल दिया और इसी की कही बात पर अमल न हो तो इसे भूल गया। ऐसे शख्स से ज्यादा खतरनाक शख्स कोई हो ही नहीं सकता जिसके बारे में हम फैसला ही न कर पाए कि वो किस मामले में संजीदा है और कहां अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक महज पानी का इम्तिहान ले रहा है। नवंबर का सदारती इंतखाब लड़ने से कबल वो निहायत डिटाई से खुद को अमन का प्याम्बर कहता रहा। 2016 से इसने अपने बारे में ये बात मशहूर कर रखी है कि एक कारोबारी शख्स होते हुए वो जंगों से नफरत करता है। अमेरिका की अस्करी क़यादत जिसे वो हकारत से डीप स्टेट पुकारता है मगर इसके मुल्क को किसी न किसी जंग में मुलविस कर देती है। अमेरिका से कहीं दूर लड़ने वाली जंगों में कौमी मफाद की तलाश मुमकिन नहीं। इसकी बदौलत मगर असला साज कारखानों की रौनक लग जाती है। असला साज कारखानों के अलावा सिफारतकारों, थिंक टैंकों और NGOs का एक बहुत बड़ा गिरोह भी अमेरिकी अस्करी क़यादत का चमचा बनकर अपनी दुकानें खोल लेता है। सच्ची बात है कि अफगानिस्तान के अलावा इराक पर मुसल्लत करदा जंग को बरसरे जमीन जाकर रिपोर्ट करने के बाद मैं सादा लहू में ट्रंप के ख्यालात को अक्सर सराहता हूँ। अमरीकी अफवाज बड़े लाओ लश्कर समेत अफगानिस्तान में 21 बरस तक मौजूद रहीं। इनके वहाँ कयाम के दौरान फौजी ठेकेदारों के कई गिरोह मेरी आंखों के सामने उभरे। इनमें से कई एक का ताल्लुक हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा से भी था। वो कक से लक हुए मुहावरे की अमली मिसाल बने। हमारे यहाँ अगर तहकीक को संजीदगी से लिया जाता तो आसानी से साबित किया जा सकता है कि इमरान खान के नाम पर कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा के कई लोग अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान में मौजूदगी के दौरान अपने यहाँ की पुरानी अशराफिया के मुकाबले में नौ दौलतियों की सूरत उभरे थे। उन्होंने चारसद्दा, मर्दान, सवाबी और नौशेरा जैसे शहरों में इमरान खान के नाम पर वोट हासिल किए। असम्बलियों में पहुंचे तो अपने असर रसूख को निहायत बेदर्दी से इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर के दौर में भी ये चलन जारी है। तफसीलात बयान करने को ये दिन मगर मुनासिब नहीं। आज तवज्जो डोनाल्ड ट्रंप पर मरकूज रखना होगी। 20 जनवरी 2025 के दिन से अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद से वो अजीब व गरीब फैसले किए चले जा रहा है। अपनी काबीना के लिए इसने जो लोग नामजद किए हैं इनकी अक्सरियत किसी भी हवाले से इस ओहदे पर फाइज होने के काबिल नहीं जिनके लिए इन्हें नामजद किया गया है। इनकी नामजदगी का जायजा लेते हुए बल्कि महसूस होता है कि ट्रंप वाकईतन दौरे हाजिर का इनकलाबी होते हुए अमरीकी रियासत के दायमी इदारों को नीस्तो नाबूद करना चाह रहा है। हक बात यह भी है कि इसकी जानिब से फैलाई अफरा तफरी मुझ पुराने सुर्खे को कभी कभार बहुत बाती है जो स्कूल के दिनों ही से अमेरिका के यारों को गद्दार पुकारता था। जवानी के जज्बात जरा ठंडे हुए तो कई बार पेशावराना वजूहात की बुनियाद पर अमेरिका जाने का इत्तफाक हुआ। एक मरतबा वहाँ के मशहूर और काबिल रश गिरदाने फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में 6 माह की तरबियत भी मैसर हुई। अमेरिका में कयाम के दौरान रोजमर्रा तजर्बात से दरियाफ्त किया कि अपनी साम्राज्यी सरशिस्त के बावजूद ये मुल्क इनफरादी आज़ादी का न सिर्फ एहतराम करता है बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी करता है। आम अमरीकी शहरी को मैंने बिलउमूम इंतहाई सादा, साफ गो और कई हवालों से इंसान दोस्त महसूस किया। अमेरिका के रियासती और गैर रियासती इदारों के निज़ाम ने भी मुझे बहुत मुतासिर किया। मज़कूरा पहलुओं को जहन में रखते हुए मैं दयानतदारी से ये सोचता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस आमद इस मुल्क के लिए खैर की खबर नहीं। फिर ये सोचते हुए खुद को तसल्ली देता हूँ कि ट्रंप जाने और अमरीकी जिन्होंने इसे निहायत इश्तियाक से 2024 के सदारती इंतखाब में वोट दिए हैं। बुध की सुबह मगर दरियाफ्त हुआ कि ट्रंप अपने से मुख्तस अफरा तफरी को महज अमरीका तक ही महदूद रखना नहीं चाहता। गुज़िश्ता कई महीनों से वहशियाना जिद के साथ गजा में मुसलसल बमबारी से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू पहला गैर मुल्की सरबराह है जिसे वाशिंगटन ट्रंप से मुलाकात के लिए मदऊ किया गया है। वाशिंगटन आमद से कबल 3 मरतबा नेतन्याहू ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो इस वक्त तक गजा में दायमी अमन को आमादा नहीं होगा जब तक वहाँ नस्लों से आबाद 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को मिस्र और उर्दन अपने यहाँ आबाद करने को आमादा नहीं होते। फलस्तीन नेतन्याहू के नजदीक इंसान नहीं बल्कि बदी है।
जिनसे गजा की पट्टी को साफ करना होगा। सेहूनी नस्ल परस्तों ने 1948 से जारी हुई नकबा के जरिए फलस्तीनियों को इनके आबाई कस्बों और घरों से जबरदस्ती निकालकर इसराइल को वसअत देना शुरू की थी। नेतन्याहू की वाशिंगटन जाने से कबल गजा के मुतल्लिक हुई तकरीर सेहूनी तौसी पसंदी का इजहार सुनाई दी बुध के दिन, मगर गजा को फलस्तीनियों से पाक करने का मिशन ट्रंप ने नेतन्याहू से उचक लिया। नेतन्याहू के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसने कहा कि फलस्तीनियों को गजा से निकाल कर वो इस पट्टी में अमरीकी फौज भेजेगा। वो इस इलाके को धमाकेखेज मवाद और बमबारी से जमा हुए मलबों के अनबार से साफ कर देगा तो अमरीका गजा में एक नई बस्ती बनाएगा। मजवजा बस्ती इसराइल या फलस्तीनियों की नहीं बल्कि अमरीका की मिल्कियत होगी। समंदर के किनारे आबाद जदीद तरीन सहूलतों से आबाद बस्ती फलस्तीनियों को शरपसंद होने की वजह से लेकिन वहां रहने का हक नसीब नहीं होगा। ट्रंप मिस्र और उर्दन वगैरह को मजबूर करेगा कि वो इन्हें अपने यहाँ आबाद करें। नजर बज़ाहिर गजा की पट्टी हथियाने का जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो अचानक व हैरान कुन है। थोड़ी तहकीक व तरद्दुद करें और इंटरनेट पर जाएं, वहां सर्च में मिडल ईस्ट इनिशिएटिव लिखें। प्रोग्राम अमेरिका का मशहूर कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट चलाता है। वहां एक तकरीब से ट्रंप के यहूदी दामाद जैरेड कुश्नर ने खिताब किया था। यह खिताब 2024 में हुआ और यूट्यूब पर बआसानी मैसर है। फरवरी 2024 में हुए खिताब के दौरान जैरेड कुश्नर वाज़े अल्फाज में ये कह रहा है कि गजा जब फलस्तीनियों से खाली हो जाए तो समंदर के किनारे एक जदीद तरीन बस्ती बनाई जाए। वो दुनिया का एक बेहतरीन और कीमती रिजॉर्ट, तफरीगाह या तातीलात गुजारने का मकाम भी साबित हो सकती है। किस्सा मुख्तसर, नेतन्याहू की अमेरिका में मौजूदगी के दौरान ट्रंप ने गजा पर हक के दावा अचानक नहीं किया। इसके लिए तैयारी पहले से हो चुकी थी, अब फकत ऐलान हुआ है।